हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के सेकंड एपिसोड की तरफ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एपिसोड की शुरुआत फ्लैशबैक के सीन से होती है, जब सोंग वीवी का एक्सीडेंट हो गया था और ट्रक के ड्राइवर ने किसी को फोन पर मिशन कंप्लीट का मैसेज पहुंचाया। लेकिन जब उसे वीवी जिंदा नजर आई तो वो इसे अपने हाथों से मारना चाह रहा था और वीवी उससे भीख मांगने लगी कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं माँ बनने वाली हूँ। मैं हमेशा के लिए ये शहर छोड़कर चली जाऊंगी। जिसने तुम्हें मुझे मारने का मिशन दिया है वो भी पूरा हो जाएगा। इसकी बातें सुनकर ट्रक ड्राइवर को इस पर रहम आ जाता है। उसे जिंदा छोड़कर हमेशा के लिए ये शहर छोड़ जाने के लिए कहा। आफ्टर दैट जब वीवी आगे आ रही थी तो अचानक से एक गाड़ी से टकराने ही वाली होती है। फॉर्चुनेटली यहाँ भी उसकी किस्मत अच्छी थी। उस लड़के को देखकर वीवी उससे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज मेरी हेल्प करो। नेक्स्ट सीन कुछ सालों के बाद का दिखाया गया, जहाँ वीवी ने फेस सर्जरी करवा ली थी और अब उसका फेस भी पहले से काफी ज्यादा बदल चुका है। वो लड़का जिसने सोंग वीवी की जान बचाई थी इसे पूछने लगा कि वीवी क्या तुम मुझे पहचान पा रही हो? मैं डॉक्टर यी शांग, तुम्हारा भाई जो सारी जिंदगी तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। जवाब में वो बोली कि भाई वीवी नहीं, वीवी मर चुकी है, बल्कि मेरा नाम अब से सोंग यूवी होगा। मेरी जिंदगी के भी अब सिर्फ दो ही मकसद है, एक अपने बेटे ली बाओ को अच्छी जिंदगी देना और दूसरी यी राओ और ली बुहान से अपना बदला लेना। नेक्स्ट सीन प्रेजेंट का दिखाया गया। ली बुहान अपनी सेक्रेटरी को देखने के लिए आया था तो चनमिन ने बताया कि वो तो सुबह ही अपना रिजाइनेशन देकर चली गई। हाँ, लेकिन उसने मुझे ये कुछ डॉक्यूमेंट्स पकड़ाए थे और शेड्यूल के अकॉर्डिंग उसने इन पर लेबल भी लगा दिया है। एक और इम्पोर्टेंट बात भी उसने मुझे कही थी। फ्लैशबैक से हम देखते हैं जब सोंग यूवी ने इसे बताया था कि प्लीज बॉस से कहना कि वो कम ड्रिंक करे। जिस हिसाब से वो रोज रोज ड्रिंक कर रहा है तो जल्दी ही उसकी हेल्थ पर इफेक्ट हो जाएगा। ली बुहान ने जब उसकी ये बात सुनी तो कोई भी जवाब दिए बगैर वहाँ से चला गया। वापस आकर भी वो मुसलसल सोंग यूवी के बारे में सोच रहा था। जिस तरह से पैशनेटली वो उसे किस कर रहा था वो तो ये तक भूल गया कि ये उसकी एक्स वाइफ नहीं जिससे वो 6 साल से ढूंढ रहा है। आखिरकार तो वो बेचारा भी मजबूर हो गया था और सोंग यूवी को कॉल करके उसे रीजॉइन करने के लिए कहता है। कहीं न कहीं वीवी को भी इस बात का अंदाजा था कि ली बुहान उसे दोबारा जरूर बुलाएगा। वो खुद से ही कहने लगी कि किस्मत ने मुझे एक और मौका दिया है, अब की बार मैं तुमसे और यी राओ से अपना बदला जरूर लूंगी। ये कहते कहते वो ऑफिस तक पहुँच आई थी और यहाँ के एम्प्लॉइज उसे देखकर आपस में ही बातें करने लगे कि इसको तो बॉस ने फायर कर दिया था ना, कि फिर यहाँ पर कैसे आ गई। उधर सोंग वीवी ने अचानक से यी राओ को आते हुए देखा। उसे देखकर तो इसका खून खौलने लगा, लेकिन फिलहाल उसका कुछ बिगाड़ भी नहीं सकती। उसे टॉर्चर करने के लिए बाहर ही रोक देती है। पूछने लगी कि क्या आपने प्रेसिडेंट के साथ अपॉइंटमेंट रखी थी? अगर नहीं तो फिर आप अंदर नहीं जा सकती। इस पर तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा कि तुम जानती भी हो मैं कौन हूँ। मेरा नाम यी राओ है, तुम्हारे बॉस की फ्यूचर की होने वाली वाइफ हूँ और तुम मुझे अंदर जाने से रोक रही हो। वीवी बोली कि अभी तक आप उनकी वाइफ बनी तो नहीं ना, इसलिए फिलहाल तो आप अपॉइंटमेंट लेकर ही अंदर जाओगी। इस पर यी राओ को गुस्सा आ गया और इसे थप्पड़ मारने वाली थी कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, जबकि वीवी ने उसका हाथ रोक लिया। तब तक ली बुहान भी बाहर पहुंच आया और यी राओ उसे देखकर सेक्रेटरी की शिकायत लगाने लगी कि ये मुझे अंदर आने नहीं दे रही थी। जो सुनकर उसने वीवी से कहा कि इसे अंदर आने दो, लेकिन जाते जाते भी यी राओ उसे धमकाते हुए जाने लगी कि तुमने जो कुछ भी किया मैं इसे भूलूंगी नहीं, इसका बदला जरूर लूंगी। अंदर जाकर भी वो ली बुहान से इसकी शिकायत लगाने लगी कि तुम्हारी सेक्रेटरी कितनी बदतमीज है, तुम इसे फायर क्यों नहीं कर देते? तो वो बोला कि मेरी कंपनी को मैनेज करना मेरा काम है, तुम मुझे मशवरे देना बंद करो। और हाँ, मैं तुमसे जानना चाहता था कि तुम सोंग वीवी की अच्छी दोस्त थी, तो क्या तुम्हें उसकी किसी ऐसे ठिकाने के बारे में पता था जहाँ वो रह रही हो और मुझे उसके बारे में पता ना हो? यी राओ बोली कि भला मुझे कैसे पता होगा, और उसे गए हुए 6 साल हो गए हैं, क्या पता रास्ते में उसके साथ कोई हादसा हो गया हो, तुम उसे भूल क्यों नहीं जाते? यहाँ ली बुहान ने गुस्से में उसे शट अप कहा कि तुम खुद से ही उसके बारे में ऐसी बातें कैसे कर सकती हो, और जब तक मुझे उसकी बॉडी नहीं मिल जाती तब तक मैं ये भी मानने को तैयार नहीं कि वो इस दुनिया में नहीं। यी राओ को तो सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि पता नहीं उस चुड़ैल का भूत तुम्हारे सर से कब उतरेगा। नेक्स्ट सीन में हमें ली बुहान को काम करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ सोंग वीवी उससे आकर पूछती है कि बॉस अगर आपका और कोई काम ना हो तो फिर मैं घर जा रही हूँ। जो कहकर वो जाने लगी। थोड़ी ही देर में यहाँ लाइट चली जाती है। ली बुहान को अपने बचपन से ही लेकर अब तक अंधेरे से बहुत ज्यादा डर लगता है। उधर सोंग वीवी भी वापस आ गई और पूछने लगी कि मिस्टर ली बुहान आप ठीक तो है ना?
वो तो इसे देखते साथ ही जोरों से हक कर देता है कि प्लीज कुछ देर के लिए मुझे छोड़कर मत जाओ, जबकि विवी दिल ही दिल में कहने लगी कि इतने साल गुजर गए हैं लेकिन अभी भी तुम्हें अंधेरे से डर लगता है। फ्लैशबैक से हम देखते हैं कि पहले भी कभी लाइट चली जाती तो ली बुहान को डर लगता था और विवी उसे संभालती कि तुम डरो नहीं, मैं हूँ ना तुम्हारे पास। प्रेजेंट में भी वो ली बुहान को संभाल रही थी कि आप फिक्र नहीं करे, मैंने कॉल करवा दी है, लाइट आती ही होगी। थोड़ी ही देर में लाइट भी आ गई। दोनों ही खुद को एक दूसरे के इतना करीब देखकर फौरन से दूर हो जाते हैं। ली बुहान उसे पूछने लगा कि तुम्हें कैसे पता था कि मुझे अंधेरे से डर लगता है और तुम वापस क्यों चली आई। इस पर विवी ने बहाना लगा दिया कि असल में मेरी चाबियां यहाँ पर रह गई थी, मैं वही लेने के लिए वापस आई थी, अब मैं चलती हूँ। पता नहीं क्यों लेकिन ली बुहान को अभी भी उसके कहने पर पूरी तरह से यकीन नहीं हुआ। जबकि फ्लैशबैक से हम देखते हैं कि विवी ने जानबूझकर पावर कट किया था ताकि बहाने बहाने से वो ली बुहान के दिल में अपने लिए जगह बना सके और आहिस्ता आहिस्ता उसके साथ रिलेशनशिप में आ जाए। अगली सुबह ली बुहान उसे कॉफी देते हुए कल रात के लिए शुक्रिया अदा करता है और बताया कि ये कॉफी मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए बनाई, इसे टेस्ट करके बताओ कि कैसी बनी है। विवी ने भी जल्दी जल्दी से कॉफी को टेस्ट कर लिया, पर जिस तरह से ली बुहान उसे देख रहा था ऐसा लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है। नेक्स्ट सीन हमें एक मीटिंग का दिखाया गया जहाँ ली बुहान तो क्लाइंट के साथ बातों में मसरूफ था, लेकिन इधर विवी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। वो दिल ही दिल में सोचने लगी कि क्या उस कॉफी में कुछ मिला हुआ था। अचानक से जब ली बुहान की उस पर नजर पड़ी तो फौरन उसे संभालने लगा कि क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना। दिल ही दिल में वो सोचने लगा कि विवी को बीन्स से एलर्जी तो जरूर थी, लेकिन ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ कि उसकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई हो। खैर वो जल्दी जल्दी से सोंग युवी को उठाते हुए हॉस्पिटल ले आया। नेक्स्ट सीन में विवी को वो एक्सीडेंट वाले सपने आ रहे थे और वो ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए कहती है कि प्लीज मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। ली बुहान भी उसकी ये हालत देखकर सोचने लगा कि पता नहीं इसकी लाइफ में इसके साथ क्या हुआ होगा। फिलहाल के लिए तो उसे होश भी आ गया। तभी ली बुहान को असिस्टेंट जेन की कॉल आई जो इसे बता रहा था कि बॉस आपके कहने पर मैंने सेक्रेटरी की सारी इन्वेस्टिगेशन करवा ली है, आपका शक गलत निकला, उसका मिस विवी से कोई लेना देना नहीं, बल्कि वो तो इस शहर में कभी रही भी नहीं थी, बस जॉब के लिए ट्रांसफर होकर आई। ये सुनकर तो ली बुहान भी हैरान था। साथ ही हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया गया। असल में विवी को पहले से ही इस बात का अंदाजा हो गया था कि ली बुहान उसकी इन्वेस्टिगेशन करवाएगा, इसलिए उसने अपने फेक डॉक्यूमेंट्स बनाकर यीशांग को दे दिए थे कि अगर कोई भी मेरी इन्वेस्टिगेशन करवाए तो उसे ये पेपर्स दे देना। प्रेजेंट में ली बुहान सोच रहा था कि शायद मैं उस पर कुछ ज्यादा ही शक करने लग गया हूँ, इसलिए ही तो उसने विवी को वो बीन्स वाली कॉफी पिलाई थी जिससे कि विवी को एलर्जी है। इसके बाद वापस आकर पहले तो वो विवी से उसकी तबीयत के बारे में पूछ रहा था और फिर कहता है कि मैं तुमसे एक सवाल का जवाब जानना चाहता हूँ कि तुमने मेरी सेक्रेटरी की जॉब को क्यों चुना। अचानक से उसका ये सवाल विवी को हैरान तो कर देता है, लेकिन वो जल्दी से सोचकर जवाब दे देती है कि हाई सैलरी की वजह से, और दूसरा ये कि आपके कनेक्शन के थ्रू मैं किसी अमीर लड़के को फंसाकर शादी करना चाहती हूँ। उसका ये जवाब ली बुहान के लिए कुछ ज्यादा ही सिली था। तभी डॉक्टर यीशांग अंदर आते हुए कहता है कि मिस सोंग युवी अब आप पहले से काफी बेहतर हो, अगर चाहो तो घर भी जा सकती हैं। ली बुहान डॉक्टर से सवाल करते हुए पूछने लगा कि क्या मैं जान सकता हूँ कि सोंग युवी बेहोश क्यों हुई थी, क्या कुछ उल्टा सीधा खाने की वजह से। यीशांग समझ चुका था कि वो क्या जानना चाह रहा है, इसलिए उसने फूड एलर्जी तो बिल्कुल भी नहीं बताई बल्कि कुछ और रीजन बता देता है, लेकिन ली बुहान को पूरी तरह से उसकी बात का यकीन नहीं होता। नेक्स्ट सीन में यीशांग विवी को बता रहा था कि तुम्हारा शक बिल्कुल सही निकला, वो लोग तुम्हें इन्वेस्टिगेट करवा रहे हैं। अच्छी बात तो ये है कि तुम इसके लिए पहले से ही प्रिपेयर्ड थी। विवी बोली कि हाँ आप ठीक कह रहे हो, लेकिन अब शायद हमारे प्लान के लिए हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं, मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा। नेक्स्ट सीन में यीराओ को दिखाया गया। उसने जब सोशल मीडिया पर वो पिक्चर देखी जहाँ ली बुहान ने अपनी सेक्रेटरी को उठाया हुआ था तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ गया। वो कहती है कि यू बिच, अब तुम मुझे मजबूर कर रही हो कि मैं तुम्हें जल्द से जल्द यहाँ से दफा करूँ। दूसरी तरफ ली बुहान विवी के पास एक ड्रेस लेकर आता है कि ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है, जो देखकर तो विवी ने इस पर गुस्सा करना शुरू कर दिया कि आपको मुझे गिफ्ट देने की जरूरत ही क्या है, पहले ही ऑफिस में हमारे बारे में कितने सारे रूमर्स फैल चुके हैं कि हम दोनों का अफेयर चल रहा है, क्या आप इसे और बढ़ाना चाहते हो। बेचारे ली बुहान को तो बोलने का मौका तक नहीं दे रही थी। आखिरकार वो इसे रोकते हुए कहने लगा कि मिस सोंग युवी, शाम को हमारी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बिजनेस पार्टी है, क्या तुम्हारी ये पहनी हुई ड्रेस पार्टी में ले जाने के काबिल है, इसलिए ही मैंने तुम्हें ये नई ड्रेस गिफ्ट की और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी का हिस्सा है। ये सुनकर तो अब विवी भी थोड़ी शर्मिंदा हो गई थी कि अच्छा तो आपने ये गिफ्ट मुझे इसलिए दिया। जबकि ली बुहान चेनमिन से कहने लगा कि आज के बाद अगर ऑफिस में हम दोनों के अफेयर के बारे में किसी ने भी बात की तो मेरे पूछे बगैर ही उसे
फायर कर देना। ये कहकर वो चला जाता है। इधर विवी तो अभी तक एम्बैरेस्ड फील कर रही थी। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।